Hello students, welcome to part 3 of top 100. Hello students, welcome to part 3 of top 200 arithmetic questions for the upcoming examination JIPMET 2026. तो ये पार्ट नंबर 3 है। मैंने 2 पार्ट अपलोड करे हैं और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वो क्वेश्चंस है जो कि पूरे के पूरे मैथ्स को रिवाइज करने की ताकत रखते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपने पहले पढ़ रखा है और आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो ऑफकोर्स उसको लाइक करना है, शेयर भी कर देना उन सारे के सारे बच्चों में जो कि जिपमेट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन करना चाहते हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है। राइट, तो यहाँ तक आई थिंक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, ये सब हमने कर चुके थे। तो अब हम सीधा सीधा उस पर चलते हैं जो कि हमको आज का पहला सवाल करना है। तो ये सब मैं करा चुका हूँ, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, तो आज हमको ये वाला पहला सवाल करना है। राइट, तो आपको बस मुझसे पहले एक बार ट्राई कर लेना है क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको फील आए कि आप भी इस सवाल को कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं। मैं एक बार रेड ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 1/1 into 3 मैं देखना चाहता हूँ रेड दिखता है नहीं दिखता। तो आई थिंक दिख रहा है, ठीक है। रेड इज ऑल्सो विजिबल, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि फॉर द बेटर विजिबिलिटी हमको एक ऐसा कलर लेना चाहिए जो कि आपकी आंखों के लिए फायदेमंद है। राइट, चलिए ग्रीन से लिखते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सी बात ट्रू लिखी है। राइट, तो अब आपको एक चीज समझना है, यहाँ पे लिखा है 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 एंड सो ऑन अप टू यहाँ पे 11 into 13। तो इनको प्लस करके 12/13 आएगा, ये आपसे पूछना चाहता है। राइट, तो इसके लिए लॉजिक है, लॉजिक क्या है उस बात को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनमें जो गैप है, इनमें जो गैप है वो 2 का गैप है। राइट, इनमें 2 का गैप है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा 1/1 into 2। राइट, तो यहाँ पे जो गैप है बच्चों ये 1 का गैप है, ये 1 का गैप है। और जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा है, जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा है वो भी मतलब 1 लिखा है। राइट, तो अगर कभी भी गैप वैल्यू न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगी, इफ कभी भी गैप वैल्यू न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगी, कभी भी गैप जो है वो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा, तो आप ये जो प्रोडक्ट है इसको डिफरेंस में तोड़ सकते हैं। मतलब 1 - 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम ही तो नंबर आएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी आपके पास गैप अगर इक्वल हो गया न्यूमरेटर के तो आप इस प्रोडक्ट को डिफरेंस में तोड़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको मैथ्स में एक सीरीज बोलते हैं टेलीस्कोपिक, लेकिन नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे अपना सॉल्यूशन करना है। राइट, इसको नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट, तो जैसे ही आपको ये वाली बात पता चल दी तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर गैप कितने का है, 2 का है, लेकिन ऊपर तो नंबर लिखा है 1। भाई आप 1/1 into 3, तो यहाँ पर जो गैप लिखा है वो 2 का लिखा है, लेकिन न्यूमरेटर जो नंबर लिखा है वो 1 लिखा है। तो मैंने बोला कि आप इनको तभी तोड़ सकते हैं डिफरेंस में जब न्यूमरेटर का नंबर और गैप इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 2 तो बाहर निकल जाएगा और ये जो नंबर है 2/1 into 3, तो आप इसको अब डिफरेंस में तोड़ सकते हैं, मतलब 1/1 - 1/3 ना। तो ये जो पूरा नंबर है 1 में ही आएगा, ऊपर वाला 2 जो है वो डिफरेंस बन जाएगा। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए। तो आपके पास मिलेगा 3 into 1 या 1 into 3, 3 - 1, ठीक है। तो 1/2 एंड 2 into 1 into 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पहले ही पूछे गए। राइट, तो जैसे ही मुझे इस बात का आभास हुआ या एहसास हुआ तो अब मैं इस क्वेश्चन को तोड़ सकता हूँ। राइट, अब मैं तोड़ के बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, सारे के सारे जो टर्म्स हैं उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 1/2 तो सब में से बाहर आ जाएगा और जो ऊपर नंबर बचेगा 2/1 into 3 प्लस 2/3 into 5 प्लस 2/5 into 7 एंड सो ऑन 2/11 into 13। तो जैसे ही आपने इस बात को लिख पाए तो आप ये बोलोगे सर ये 1/1 - 1/3 है, ये 1/3 - 1/5 है। पहले हमेशा छोटा नंबर लिखना है, दैट इज 3 into 5। 5 into 3 नहीं लिखना, पहले 3 into 5, तो 1/3 - 1/5। एंड ऐसे करते करते आपको मिलेगा यहाँ पे 1/11 - 1/13। तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं नोटिस, कि ये जो नंबर हैं बीच वाले सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली मेरे पास बचेगा क्या, 1/2 1/1 - 1/11, ठीक है। तो ये बनेगा 1/2 इंटू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 13 और यहाँ बचेगा 13 - 1 12, है ना। 13 - 1 12, तो हाफ इंटू 12/13, तो इसका वैल्यू 6/13 आएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि 12/13, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है या फॉल्स है। तो आप बोलोगे सर पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, है ना।
तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर है वो 12/13 ना होके ये 6/13 आएगा, राइट। उसके बाद दूसरी बात सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अब हम दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सीधा सीधा लिखा है 1/1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन 12/13, राइट। तो जैसे ही आपने देखा नीचे का जो नंबर गैप है वो भी 1 है और जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा है वो भी 1 है, तो दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम टू सेम है तो सीधा सीधा आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन 1/12 माइनस 1/13। तो ये जो अंदर वाले नंबर है सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस 1/13, जिसका आंसर आएगा 12/13। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है। तो आपके पास ओनली ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा और ये समझ में भी आया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको नोट करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, इनको कंपेयर करना, राइट। तो जैसे आपके पास एक नंबर लिखा है 3/71, 5/91, ठीक है, और 7/99, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं फ्रैक्शन कंपैरिजन का। अगर मैं सबसे आसान तरीके की बात करता हूँ तो आपके पास अगर कोई भी दो फ्रैक्शन है इनको कंपेयर करना है तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 91 की मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे 3 के साथ और 71 की मल्टीप्लाई 5 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 273 और यहाँ पे आएगा 355, ठीक है। तो क्या ये नंबर बड़ा है? ऑफकोर्स बड़ा है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 3/71 में जो बड़ा नंबर है 5/91 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली बात तो गलत होगी, सॉरी, हाँ ये वाला नंबर बड़ा है, राइट। चलो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। अब हमको चेक करना है 5/91 और 7/99 को, ठीक है। तो 5/91 और 7/99 कुछ भी चेक कर लेना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 99 × 5, तो हो जाएगा 495 और 9 7 9 7 63, ठीक है। तो ये वाली बात भी यहाँ पर सही लिखी हुई है, राइट। ओके, तो कौन सी बात सही लिखी है? तो मुझे लग रहा है यार यहाँ पे ये भी बात ठीक लिखी हुई है। तो ये पहली स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है। आई फील लाइक ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, आई फील लाइक ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। या फिर इसको वेरीफाई करने का एक और तरीका है, जैसे बोला 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 2 और 3 में 3 बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव नंबर है। लेकिन जब आप इनका रेसिप्रोकल करोगे तो जैसे आप रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल वाला नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा। मतलब जो नंबर छोटा है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये भी एक लॉजिक है, राइट। तो अगर मैं इस हिसाब से भी सोचता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे डाउटफुल है बट फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। आपने लिखा 3/71, 5/91 और 7/99, राइट। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नंबर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये अब आप इनको डेसिमल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप इसको डिवाइड करना आसान है कंपैरेटिवली 3 को 71 से डिवाइड करना। तो ये हो जाएगा 23 पॉइंट समथिंग, 23 के 69 समथिंग आएगा। ये हो जाएगा 18 पंजे 90 समथिंग आएगा और ये हो जाएगा 14 7 98 समथिंग आएगा, राइट। तो अब जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा है एक्चुअली में, और जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है। मतलब अभी भी सबसे बड़ा नंबर यही है और सबसे छोटा नंबर ये वाली बात है, राइट। तो मुझे लग रहा है ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ये वाली बात ट्रू लिखी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगा, इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा ईजी है। इसमें तब भी आपको थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो अब हम दूसरी बात को फॉलो करते हैं। दूसरी बात बोलता है कि 11/135 और 12/157, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 157 × 11 और 12 × 135, राइट। इनमें कौन बड़ा है तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 1 और 7 5 12 और यहाँ पे आएगा 5 7 6, ठीक है। तो ये आएगा 1627 और 12 पंजे 60 और 12 13 156 और 6 162। तो अब आप देखोगे इसमें ये नंबर बड़ा है ना, 1627 बड़ा है। अगर मैं डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, 11 7 77 और 15 11 165 और 7 162। तो अब आप देखोगे ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो ये भी सही बात लिखी है,
ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 12/157 को चेक करना है 13 और 181, 13 और 181, राइट। अब इसको चेक करना है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 गुना 181 और 13 गुना 157, राइट। गुना का मतलब मल्टीप्लाई। तो 12 एकम 12 और 12 18 216 और 1 217 और 13 7 91 और 13 15 195 और 9 195 204। तो अब आप देखोगे ये नंबर बढ़ा है, इसका मतलब ये वाली बात भी ट्रू लिखी है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2 करेक्ट आंसर है, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है। आई होप आपको ये कंसेप्ट और लॉजिक अच्छा लगा होगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर आने वाला है ये आने वाला है बोथ 1 एंड 2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में वीडियो को लाइक भी करना यार और इसको शेयर भी करना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये बोलता है कि 1/1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड अप टू 1/20 की वैल्यू अगर k है तो आपसे बोलता है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 और 1/40 की वैल्यू आपको निकाल के बतानी, राइट। तो देख के दिमाग में घंटी बज सकती है कि ये सारे के सारे नंबर 2 के मल्टीपल है। तो मैंने एक काम किया 1/2 को बाहर निकालने, मतलब 2 कॉमन ले लिया। तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड अप टू 1/20। तो इनको देख के कुछ दिमाग में घंटी बजी कि सर ये जो नंबर है ये तो सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ से अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी जो वैल्यू निकालनी है दैट इज़, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए p मान लेता हूँ, तो जो p की वैल्यू आएगी वो k-1 आएगी। क्यों? p की 1 को आपको उधर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो k-1/2 आंसर आने वाला, राइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट है। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल सर, आपकी बात समझ में आती है, राइट। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 करेक्ट आंसर है। आई बिलीव आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। कोई डाउट आता है, आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपको कोई बात समझ नहीं आती, यू कैन लीव योर कमेंट सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड टू इट, राइट। और मैं हर क्वेश्चन का या हर कमेंट का रिस्पॉन्ड करता हूँ, ये मेरी आदत है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल एक और आपके लिए अच्छा सवाल है। बोलता है कि a की वैल्यू जो है वो 2 की पावर 32 है और जो b की वैल्यू है बच्चों 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29 एंड 2 की पावर 0 तक आपको सॉल्व करना है, राइट। तो अब सवाल ये है कि इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, राइट। a बड़ा है या b बड़ा है, a बड़ा है या b बड़ा है, राइट। a बड़ा है या b बड़ा है, ठीक है। तो देखो बहुत सारे तरीके इस सवाल को करने के लिए भी, लेकिन अगर आपको इस सीरीज को देख के कुछ भी दिमाग में घंटी बजती है तो वो जो घंटी है वो ये बनेगी, सर ये सीरीज जो है वो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1 अगर r 1 से ग्रेटर है, ठीक है। और a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होना चाहिए, राइट। तो जैसे आपको ये बात पता चली तो आप सीरीज को ऐसे पढ़ना शुरू कर दिए, मतलब आपको इसको ऐसे पढ़िए, इसको a मान लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका थोड़ा सोल्यूशन इजी हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको a को 2 की पावर 0 मान लेता हूँ। ये बनेगा r इज़ अ कॉमन डिफरेंस जो कि 2 की पावर, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स को देखोगे 0 को इंक्लूड करके 31 तक जाना तो 32 टर्म्स हो गई, क्योंकि 1 से 31 होता है और 0 से 32 टर्म्स होती है। तो आप इसमें लिखोगे 2 की पावर 32 -1 और कॉमन डिफरेंस है 2 - 1, राइट। तो ये बनेगा 1 इंटू 2 की पावर 32 -1 अपॉन 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2 की पावर 32 -1। तो आप ये बताइए ए और बी में कौन बड़ा होगा। ये 2 की पावर 32 है और ये 2 की पावर 32 में से एक कम है, तो ऑफकोर्स आप बोलोगे ए बड़ा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू बड़ी है बी से, राइट। ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो कौन कौन से ऑप्शन है जहाँ पे ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो ये वाली आंसर गलत हो गया, राइट। अब सवाल बचा है, या तो आप ए और सी को कंपेयर कर लो या फिर आप बी और सी को कंपेयर कर लो, जैसा तुम्हारा मन है वैसे कर लेते, राइट। तो अगर आप ए को समझते हैं तो ये लिखा है 2 की पावर 32, राइट। 2 की पावर 32 लिखा है ए, ठीक है। अब आप सी को समझते हैं तो सी लिखा है, मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड सो ऑन 3 की पावर 15, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसी वाले फॉर्मूले से, तो जो फर्स्ट टर्म है 3 की पावर 0 है, कॉमन जो रेशियो है वो r है, दैट इज 3 से मल्टीप्लाई हुआ। तो 3 की पावर कितने टर्म्स है 16 -1 अपॉन 3 - 1, ठीक है। तो ये बनेगा 3 की पावर 16 -1 अपॉन 2, राइट। 3 की पावर 16 -1 अपॉन 2, राइट। तो ये सी की वैल्यू आएगी। अब सवाल ये है कि सर सी और ए को कैसे कंपेयर करेंगे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज कि हाउ विल यू कंपेयर
2 की पावर 32 और 3 की पावर 16 माइनस 1, तो हाउ विल यू गोइंग टू कंपेयर इट, राइट। तो लॉजिकली आप सोच के देखो कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, राइट। ए बड़ा होगा या सी बड़ा होगा, राइट। ए बड़ा होगा या सी की पावर सी बड़ा होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि बी से कंपैरिजन थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आएगा। तो बी जो लिखा है, ये लिखा था 2 की पावर 32 माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है। बी ये लिखा है, और ए लिखा है 2 की पावर 32, और सी लिखा है 3 की पावर 16 माइनस 1 अपॉन 2, राइट। तो सवाल यही है कि इसमें से हम कैसे इनको कंपेयर कर पाएंगे, राइट। तो थोड़ा सा और इसमें मुझे लग रहा है दिमाग लगाने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, तो दिमाग ऐसे लग सकता है कि यहाँ पे अगर मैं सी को देखता हूँ, तो सी आपके पास जो लिखा हुआ है, ये लिखा है 3 की पावर 16 माइनस 1 अपॉन 2, राइट। अब या तो आप ए से साथ कंपेयर कर लो, अगर मैं ए को समझता हूँ, ठीक है। अगर आपको ए को समझना है, राइट, तो ए लिखा है 2 की पावर 32, राइट। तो मुझे यहाँ पे पावर 16 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 16 पावर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 16, यहाँ पे आएगा ये 4 की पावर 16, राइट। अब आपके पास कंपैरिजन जो है थोड़ा सा वाइबल हो चुका है कि जब आप ए को और सी को देखोगे, है ना, ए को और सी को देखोगे, तो यहाँ पे 4 की पावर 16, यहाँ पे 3 की पावर 16 है। अब तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पे भी कौन सी वैल्यू बड़ी होने वाली है, राइट। तो ये 4 की पावर 16 है और ये 3 की पावर 16 है, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे ए बड़ा होगा, ठीक है। ए विल बी ग्रेटर देन सी, ए विल बी ग्रेटर देन सी, राइट। तो ए की वैल्यू बी से बड़ी है और ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो यही वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है भाई। ए सी से ही बड़ा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में एक और डाउट रह गया कि सर बी और सी में भी तो कंपैरिजन हो सकता है भाई। यहाँ से तो ये वाली बात भी ठीक है, ठीक है, तो बी और सी को भी देख लेते हैं। तो अगर आप बी को देख पाते हैं, तो बी लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 32, मैं बी लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 32, ठीक है। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 और इसका स्क्वायर करके मतलब 16 लिख सकते हैं, तो ये 4 की पावर 16 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये बी हो गया। आप सोच के बताओ, अब ये 4 की पावर 16 माइनस 1 और ये 3 की पावर 16 माइनस 1, तो अब कौन बड़ा है, बी बड़ा है, ठीक है। तो आप बी बोल रहे हो, अब बी जो है सी से भी बड़ा है ना। तो ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो यही वाली बात की जो पुष्टि यहाँ पर हो रही है, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, मैं ये बोल सकता हूँ। अब आपको ए और सी का कंपैरिजन चाहे मिले या ना मिले, लेकिन बी और सी से तो गारंटी हो गया कि बी बड़ा होने वाला, राइट। तो इसलिए इस सवाल का राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोलते हैं m is the largest 3 digit number which when divided by 6 and 5 leaves remainder 5 और 3 respectively. So what will be the remainder when m is divided by 11, right? तो m को 11 से डिवाइड करना, तो m को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना, राइट। तो आप ये बोलते हो कि m सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है जो कि 6 से डिवाइड होके 5 रिमाइंडर दे रहा है, मतलब 6 से डिवाइड होके 5 रिमाइंडर दे रहा है, ये मतलब है। और 5 से डिवाइड होके रिमाइंडर जो है वो 3 देने वाला, राइट। तो 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर जो है वो 3 देने वाला है, मतलब कि अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा ही नंबर पता कर लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहे तो y के इक्वेट करो चाहे x के इक्वेट करे, तो ये काम कर लेते हैं, मैं y के इक्वेट कर लेता हूँ। तो 5y इक्वल्स टू 6k प्लस 5 माइनस 3, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 6k अपॉन 6k प्लस 2 अपॉन 5। तो अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है k का जो कि 5 का मल्टीपल हो, राइट। तो k की वैल्यू 1 रखने पर नहीं आएगा, 2 रखने पर नहीं आएगा, 6 3 18। तो k की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो y की जो वैल्यू आएगी 6 3 18, तो ये 4 आ जाएगा, राइट। तो जो m बनेगा, जो सबसे छोटा नंबर बनेगा, दैट इज 6 इंटू 3 प्लस 5, तो 23। तो वो जो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों बातों को सेटिस्फाई कर सकता है, वो नंबर है 23, वो नंबर है 23, ठीक है। तो वो जो नंबर है वो 23 है ना, सबसे छोटा नंबर है 23। अब सवाल ये है कि अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है। अब अगला नंबर क्या आएगा जो इस बात की कंडीशन को फुलफिल कर पाए। तो आप बोलोगे सर k की वैल्यू 3 लगाई तो आपके पास 4 आ गया, फिर अगला नंबर 4 रखने पर नहीं आएगा, 5 रखने पर नहीं आएगा, 6 रखने पर 6 7 रखने पर भी नहीं आएगा, 6 6
और 8, 6 8 48। तो अब के की वैल्यू जब आप 5 रखेंगे तो 6 8 48, सॉरी मतलब 8 रखेंगे तो 6 8 48 तो 50, तो वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी, राइट। अब जो अगला नंबर आएगा है ना, तो अगला जो नंबर आएगा एम, वो आएगा 6 इंटू 8 प्लस 5, तो ये बनेगा 53। कितना बनेगा? 53, ठीक है, ये बनेगा 53। अब सवाल ये है कि सर वो कैसे पता चलेगा, राइट। तो अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो अगला नंबर आएगा वो एलसीएम ऐड करना है आपको। यहाँ पे जो डिवाइजर है 5 और 6 जो कि 30 है, तो अगला नंबर 30 आएगा एंड फिर आपको 30 मतलब 30 प्लस करना है, तो ये 53 आएगा, फिर आप 30 प्लस करेंगे तो 83 आएगा एंड सो ऑन, राइट, 83 एंड सो ऑन। मतलब वो जो नंबर है जिसकी आपको तलाश है वो नंबर 30 का कोई मल्टीपल है ना, वही मतलब ये जो नंबर है 23 प्लस 30 का कोई भी मल्टीपल है, ऐसा समझो। मतलब के की वैल्यू कम से कम 0 चल रही है यहाँ पर, 0 1 2 एंड सो ऑन, राइट, ऐसा समझ में आ गया। अब आपसे बोलता है कि अगर इसको मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, राइट। तो 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर है, राइट, तो उससे मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा मैं बता देता हूँ, आप चाहे तो इसमें नंबर निकाल के देख लो लार्जेस्ट। तो 23 के प्लस 23 मतलब 30 के प्लस 23। तो के का कोई ऐसा नंबर सोचो जो 3 डिजिट का बन पाए लार्जेस्ट, तो आप बोलो कि के की वैल्यू, अगर मैं के की वैल्यू को 33 रखता हूँ तो 30 गुना 33 हो गया 990 प्लस 23, तो ये तो 4 डिजिट का बन जाएगा। तो मतलब के की जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 32 जा सकती है, तो एम जो बनेगा 30 गुना 32 प्लस 23, तो 32 या 96, 960 प्लस 23 983। तो सबसे बड़ा जो नंबर बन सकता है इसमें 983, तो 983 वो नंबर है जो इन सारी बातों को सेटिस्फाई कर देगा, राइट। अब आपको कुछ सोचना नहीं है एग्जाम में, अब आपको 983 को, है ना, जो 983 है इसको 11 से भाग लगाना है, तो 11 8 88 बचेगा 10 और 11 9 99, तो रिमाइंडर आएगा 4। तो 4 इस सवाल का राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे आपके पास एक कॉमन नंबर पहले निकालना होता है और उसके बाद आपको ऐड करना होता है एलसीएम, राइट। तो बार बार ये नहीं करना, एक बार ही करना, उसके बाद एलसीएम पे आप स्विच कर सकते हैं, राइट। ठीक है, और कोई हमारे पास साधन वैसे था नहीं, क्योंकि आपके पास के पे आंसर डिपेंड कर रहा है ना, आपका के पे आंसर डिपेंड कर रहा है, राइट, के के क्या क्या वैल्यूज होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सी बात ट्रू है। ये भी बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है। बोलता है √5, बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है ये भी। √5 प्लस √5 क्या बड़ा है √7 प्लस √3 से। तो एक तो बच्चा है कि इसमें √5 की वैल्यू डाल के देखेगा, वो चेक करे, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि अगर आपके पास इन दोनों का जो नंबर है, मतलब √a प्लस √b, आपने चेक करना है √c प्लस √d, और a प्लस b का जो सम है वो c प्लस d के इक्वल आ गया ना, ये इक्वल है। इफ देन आप प्रोडक्ट करके देखिए ए बी और सी डी का, ए बी और सी डी का। तो इफ ए बी ग्रेटर देन सी डी, तो अगर ए बी बड़ा है सी डी से तो √a प्लस √b बड़ा होगा √c प्लस √d से, एंड वाइस वर्सा। मतलब जिसका प्रोडक्ट बड़ा है वही आंसर बड़ा होगा। इसके अलावा इसमें कोई भी लॉजिक या कंसेप्ट काम नहीं करेगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो अब आप सोच के देखो कि यहाँ पे √5 और √5 कितना हो गया 10, और 7 और 3 कितना हो गया 10, मतलब दोनों का सम कांस्टेंट है। तो अगर दोनों का सम कांस्टेंट है तो इनका प्रोडक्ट करना है 5 और यहाँ पे 7 गुना 3, तो अब ये 25 बड़ा है 21 से, तो मतलब ये वाली बात ट्रू लिखी है। यहाँ पर 6 इंटू 7 42 और 8 पंजे 40, तो ये भी बड़ा है, और 9 3 मतलब 12, तो 3 और 9 इंटू 3 27 और 6 इंटू 6 36, तो यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये वाली बात ट्रू फॉल्स है। तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। तो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, राइट। So this is also very beautiful concept, right? This is also very beautiful concept. I hope आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, right? हमने क्या किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें और भी लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है √5 माइनस √2 और √7 माइनस √4 को कंपेयर करना, राइट।
अब कैसे कंपेयर करते हैं उस पर भी थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो यहाँ पर बनेगा दैट इज √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस का 2 √5 इंटू √2। सिमिलरली जब आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये बनेगा √7 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये पंगा है कि इनका सम सेम होना चाहिए ना, 5 और 2 7। तो यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, 3 कर लेते हैं, राइट, 3 कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसको √4 को पहले लिख लेते हैं, इनका सम सेम करना मुझे 4 और 3, क्योंकि पहले प्लस का साइन थे, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। कभी कभी मेरे मन में, हाँ, इनको कंपेयर करना, मतलब बीच में माइनस का साइन है। तो मैंने बोला √4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और प्लस √3 का स्क्वायर माइनस का 2 √4 और √3। तो सोच के देखो, ये जो नंबर है तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, 7 माइनस का 2 √10, और यहाँ पे भी ये 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का √12, ठीक है। तो अगर आप इनको कंपेयर करना चाहते हैं, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, राइट, कौन सा नंबर बड़ा होगा, यहाँ पे 2 भी लिखा है। तो आपने बोला कि सर इन दोनों में तो कोई बात ही नहीं भाई, 7 में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, 7 में से आप कुछ माइनस कर रहे हो। मान लो मैंने 7 में से 6 माइनस करा और 7 में से 4 माइनस करा, तो जो छोटा माइनस करेंगे वही तो नंबर बढ़ाएगा, जब छोटा माइनस करेंगे वही बढ़ाएगा। मतलब इसमें छोटा कौन है, ये वाला नंबर, तो ये बड़ा होगा, तो क्या होगा, बड़ा होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा, राइट, ये क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इनका, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको तोड़ना कैसे है, तो मैंने फिर से बोला आपको √5 माइनस √2 और √4 माइनस √3 मुझे कंपैरिजन करना। तो मैंने यहाँ पर सम देखा, इसका सम भी 7 है, और अंदर वाले नंबर दैट इज 5 + 2 इनका भी 7 है, और यहाँ पर भी देखोगे 4 + 3 7। तो सम अगेन फिर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। तो मैंने प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट करने पर ये 10 आएगा, 5 × 2, और ये आएगा 4 × 3 12। अब आपको अगर माइनस साइन है, अगर आपको माइनस का मतलब छोटा, माइनस मतलब नेगेटिव, तो जो छोटा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो बड़ा होगा, तो जो छोटा है वो बड़ा होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सवाल बड़ा लॉजिक्स का हो गया, दैट इज़ √5 + √2 और √4 + √3, और अगर √5 माइनस √2 और √4 माइनस √3, तो दोनों ही केस में सम कांस्टेंट है। तो दोनों ही केस में सम आप देखोगे तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इनमें से बड़ा और छोटा चेक करना है ना, तो आपको प्रोडक्ट करना है। इनका प्रोडक्ट आएगा 10, इसका आएगा 12। तो सम के केस में प्लस, तो जो बड़ा है वही बड़ा होगा, और डिफरेंस के केस में जो छोटा है वो जो है वो बड़ा होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, काम की बात है। मतलब मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव में जो छोटा है वो बड़ा होता है, जो बड़ा है वो छोटा होता है पॉजिटिव के केस में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो a की वैल्यू दे रखी है √3 + √2 और √3 माइनस √2, और जो b की वैल्यू दे रखी है √3 माइनस √2 और √3 + √2। तो अगर आपके अंदर एक काबिलियत है, आप इस बात को पढ़ पाए कि सर ये नंबर तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि b की वैल्यू 1/a है, मतलब b की वैल्यू 1/a है, यही मतलब है इस बात का, राइट, यही मतलब है। तो अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा, भाई मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर और ये नंबर, तो प्रोडक्ट होके 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट होके 1 आ जाएगा, राइट। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 1, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब सवाल ये है कि ए स्क्वायर भी सॉल्व करना है, ठीक है। सवाल ये है कि ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर भी सॉल्व कर देते हैं। वैसे ए का वैल्यू है √3 + √2 और √3 माइनस √2। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2√ab दैट इज 2√6। ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2√6, यही तो मतलब है। तो ये बनेगा 5 + 2√6 और ये बनेगा 5 माइनस 2√6, राइट। अब बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन दिमाग में एक बात सोचनी है कि इसको रेशनलाइज भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरा ऐसा मन करता है कि जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या होने वाला, 1 होने वाला, राइट। इसका भी बहुत लॉजिक है, ठीक है।
तो जब आप इसमें समझेंगे तो ये 5 + 2√6 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 1 a² - b²। तो अल्टीमेटली बनेगा 25 प्लस भाई 2 दूनी 4 6 24 प्लस 2 पंजे 10 19 20√6। ठीक है, तो ये बनेगा a² की वैल्यू 49 प्लस 20√6। ठीक है, a² की वैल्यू कितना बनेगा 49 प्लस 20√6, राइट। अगर आप b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट, अगर आप b की वैल्यू भी कैलकुलेट यहाँ पे कर लेंगे, दैट इज b, तो b का स्क्वायर अगर मुझे करना है तो वही काम करना पड़ेगा। तो जो नीचे वाले नंबर है वो ऊपर हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे बनेगा 5 - 2√6 और यहाँ बनेगा 5 + 2√6 है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो सेम टू सेम आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 49 - 20√6, सेम टू सेम, क्योंकि अब यहाँ पे जो स्क्वायर बनेगा 5 - 2√6 का बनेगा, नीचे तो 1 बन जाएगा, राइट। तो अब मुझे वैल्यू निकालनी है a² + b² + ab की। तो इसकी वैल्यू जब आप ऐड करेंगे तो 20√6 और 20√6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 49 + 49 + 1। तो 99 मेरे हिसाब से सवाल का राइट आंसर है, प्रोवाइडेड कि अगर हमने कुछ माइनस करना है माइनस। तो 97 इस सवाल का राइट आंसर है, प्रोवाइडेड कि अगर कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल था। तो जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आप इनको रेसिप्रोकल देख पाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। दूसरा आसान क्या देखना है, ये जो दो नंबर है इनका स्क्वायर करके डिफरेंस चेक करिए। अगर ये 1 है तो नीचे वाला जो नंबर है वो गायब हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और सम ऑफ रूट दे रखा है 8 और अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस दे रखा है 2√5। तो आपको उस इक्वेशन के रूट निकालना है जिसकी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है ना। तो आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसमें अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 इसके रूट्स बनेंगे, राइट। मतलब इनका सम आएगा, तो जो भी आंसर आएगा आपको वो चेक करना है, राइट। तो अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, राइट। तो सवाल ये बिल्कुल भी हल्का नहीं है ना, हल्का तो है ही नहीं। ठीक है, तो अगर इसके अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 रूट्स हैं तो यहाँ पर जो सम ऑफ रूट आएगा है ना, यहाँ पे जो सम ऑफ रूट आएगा वो चेक करना पड़ेगा, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट सबका सेम टू सेम है। ठीक है, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 -2 अल्फा स्क्वायर और -2 बीटा स्क्वायर, अगर मैंने इसमें प्लस माइनस कर दिया तो मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर है और प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये कैसे मिल सकता है, ये इनको मल्टीप्लाई करने पर मिल सकता है, a + b a - b। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो ये बनेगा 16√5। ठीक है, और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 16√5 और उसका भी होल स्क्वायर। तो 16 16 256 इंटू 5, तो 5 6 के 30, 26 25 पंजे 130 और 5 128, तो ये 1280 आ जाएगा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब सवाल ये है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सवाल यह है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए तो ज़रूरी है क्या, ज़रूरी तो भाई यही है कि फिर हमको यहाँ पर फिर तो यही अल्फ़ा प्लस बीटा 8 है और अल्फ़ा माइनस बीटा 2√5 है, तो इनको ऐड कर देते हैं। तो ये बनेगा 2 अल्फ़ा = 8 + 2√5, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4 + √5। तो अल्फ़ा की वैल्यू √5 आ गई है, तो फिर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस अल्फ़ा 4 माइनस √5, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस √5। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा करता हूँ तो a + b a - b, तो 16 माइनस 5 11, और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा फिर कितना 121, भाई स्क्वायर करेंगे और 2 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाएगा 121 इंटू 2,
दैट इज 242। ठीक है, तो 242, तो 242 मतलब 1280 में 242 और ऐड कर देंगे तो 1522 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 है उसमें जो सम ऑफ रूट आएगा वो 1522 आएगा, जो कि मुझे एक ही इक्वेशन में दिखाई दे रहा है ना। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा सवाल था मुझे लगता है इसमें। एंड क्या हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब और भी अप्रोच हो सकता है अप्रोच, बट फिलहाल मुझे अभी ये अप्रोच समझ में आया, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे, अच्छे सवाल है इस पर। तो ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है। बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 59 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको प्लस कर लेते हैं, बीच में प्लस का साइन आएगा, राइट, बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एरर है और ऑप्शंस का भी पता नहीं, मुझे चेक करने पड़ेंगे ऑप्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है वो सिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो लॉजिक ये बोलता है कि जो भी वैल्यू निकालनी है आप इसको थोड़ी देर के लिए कोई नंबर मान लो m, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी m प्लस 6। अब इस x की वैल्यू को इसमें टांग दो, तो ये बोलेगा m प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 16 m प्लस 6 और प्लस 59 बराबर 0। सही बात है बिल्कुल। ठीक है, अब स्क्वायर ओपन कर सकते हैं इसका, तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12m माइनस का 16m माइनस का 96 प्लस का 59 बराबर 0। तो यहाँ से m स्क्वायर और माइनस का 4m और 59 और 36 95 माइनस 1 96 माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से और ये प्लस का माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4m। ठीक है, तो m से डिवाइड कर देते हैं, m माइनस 1/m बराबर 4 आ जाएगा, राइट। m माइनस 1/m की वैल्यू आ गई 4, राइट, m माइनस 1/m की वैल्यू आ गई 4। और आपसे वैल्यू पूछी है एम स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब आपसे बोलता है एम स्क्वायर, आपको वैल्यू निकालनी है एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर के, है ना। तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर माइनस का 2m इंटू 1/m और ये हो जाएगा 16। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, ऑप्शन तो आई थिंक ठीक है इसमें। तो m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना आपको। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की जो वैल्यू है 16 जमा 2 18, तो 18 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट, राइट। थोड़ा सा कनेक्शन था क्वेश्चन में, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन, राइट, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव अनदर क्वेश्चन, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। बोलता है कि सम ऑफ 3 नंबर a प्लस बी प्लस सी 9 है और इनका प्रोडक्ट ए बी बी सी और सी ए, इनका प्रोडक्ट है 26 का, और a का क्यूब जमा b का क्यूब 91 है और b का क्यूब जमा c का क्यूब 72 है और c का क्यूब प्लस a का क्यूब ये है आपके पास 35। तो सवाल ये है कि ए बी सी की वैल्यू क्या हो सकती है, राइट। तो वैसे तो अगर आप थोड़ा लॉजिक भी लगाना चाहते हैं, जैसे मेरे दिमाग में आया कि यार ये 35 आ सकता है, तो 35 दो नंबर सोचिए जिनका क्यूब करने पर 35 बने, तो आपके दिमाग में कम से कम इतनी बात समझ में आ सकती है। तो मतलब 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, ये 35 बन गया। मतलब ए को 3 मान लो थोड़ी देर के लिए, बी को सॉरी ए को और सी को मान लो 2। ठीक है भाई, ए 3 हो गया, बी 2 हो गया, मतलब सी 2 हो गया, और आपके पास सम है 9 का, तो 3 प्लस बी प्लस, मैंने तो तुक्का मार दिया ना, तो यहाँ से बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर ये बात ठीक है तो आप दूसरी कोई भी इक्वेशन उठा के देख लो जहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए। जैसे उसने बोला बी क्यूब प्लस सी क्यूब 72 होना चाहिए, तो भैया बी की क्यूब हो जाएगी 4 का क्यूब और सी का क्यूब हो जाएगा दैट इज 2 का क्यूब, तो 64 और 8 कितना हो गया 72। इसका मतलब बिल्कुल सही बात लिखी है। तो इसका मतलब आपने जो अज्यूम करा बिल्कुल ठीक करा है ना आपके पास। तो अब आंसर निकालना है ए बी सी। तो ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है और ये 2 है, तो 4 3 12 दूनी 24 इसका राइट आंसर है। आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा, राइट।
तो में मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा सवाल था मुझे लगता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वरना इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है ना, अगर आपको मान लेते हैं ये नई दिमाग में क्लिक करता, तो एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की फॉर्म। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी बी सी और सी। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, तो इन सब का थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है, राइट। ये जुगाड़ करना पड़ता है, बट मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं, तो आपका आंसर तो आ गया, राइट। वरना इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्लीज़ रिमेंबर इट। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है। ओके, तो अभी थोड़ा सा बैटरी कम है, तो जो भी क्वेश्चन है एक दो और। तो क्या सोच सकते हैं इसमें, यहाँ पे अगर मैं इस वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स माइनस 4 बनेगा और 6 एक्स माइनस 1 माइनस का 19, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 6 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 19 अपॉन एक्स माइनस 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे थोड़ा डाल के देखते हैं कि भाई मतलब 6x माइनस 6 माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 4 और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, तो ये तो हाँ अब आई थिंक बनने के चांसेस हैं। तो 6x माइनस का अभी बन जाएगा, अब बन गया, राइट। तो देखो यहाँ से x माइनस 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा 6x माइनस का 25 प्लस का 1, ठीक है। तो ये बनेगा 6x माइनस का 24 अपॉन एक्स माइनस 4, राइट। तो अभी यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर से 6 कॉमन आ रहा है, राइट। तो जब आप 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, तो ये कैंसिल आउट होगी 6 आ जाएगा, जो कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, राइट, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 200 के 200 सवाल हैं और PDF मेरा टेलीग्राम ग्रुप क्वांट प्रेप 99 पर अवेलेबल है। बाय, टेक केयर।